आज हम लोग देखेंगे कि सी में कोई भी प्रोग्राम हमें जब करना है तो उसको किस तरह से लिखते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग में एक बेसिक कॉमन सिंटैक्स होता है जिसको हमें फॉलो करना ही करना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी कॉमन सिंटैक्स को देखते हैं। ठीक है, कि वो है क्या एक्चुअल में सी में क्या है। मतलब जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे आप बनाने वाले हो सब में ये आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मान लो हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है सी में, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आप किसी भी प्रोग्राम को देखोगे हैज इंक्लूड studio.h, ये हेडर फाइल है। ठीक है, अब ये क्या होती है ये अभी हमें नहीं जानना है। ठीक है, अभी बस हम लिखते हैं क्योंकि हमें इसका यूज करना है। आगे चल के सारा चीज हमारा क्लियर होता है, पर अभी हमें हेलो प्रोग्राम बस बनाना है। हैज इंक्लूड कॉनी, बहुत सारी हेडर फाइलें होती है सी में। ठीक, लेकिन कॉमन हेडर फाइलें यही होती है। मतलब आप बहुत सारे किसी भी बुक में पढ़ने जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपको ज्यादातर यही दो हेडर फाइलें मिलेंगी। शुरुआत में तो यही दो हेडर फाइलें यूज में ही आती हैं। ठीक, तो ये हमें एक तरह से रखने जैसा है अभी कि ठीक है, ये हमारी क्या है, दो हेडर फाइलें हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, वाइड, और इसके बाद आएगा एक मेन। अब हम यहाँ क्या, वाइड। ठीक, आपको ये स्मॉल में मैंने वाइड लिखा हुआ है, वी भी मेरा स्मॉल में ही है। मस्ट है आपको कि अगर ये स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही लिखना है। उसके बाद मेन। ठीक, मेन को हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है वो भी नहीं जानना है। ठीक है, बस ये आपको समझना है, मेन लिखना है। मेन के बाद ये भी होना चाहिए। ठीक है, पैरेंथेसिस है, ये भी होना चाहिए। ठीक, अगर कुछ भी मिस होता है तो प्रोग्राम में एरर आने वाली है। ठीक, और ये जो मेन है, ठीक, मेन का मतलब अगर आपको समझना है रियल इन्वायरमेंट में तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कभी आप किसी कॉलेज में जाते हो, विजिट करने जाते हो, तो या किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं मेन गेट मिलता ही मिलता है। ठीक, और आपकी जो एंट्री होती है उसी मेन गेट से होती है ना। गेट और भी कॉमन गेट भी होते हैं, पर हमें कहां से जाना होता है, मेन गेट से ही जाना होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर आपको सी में कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो किसके अंदर आप लिखोगे, मेन के अंदर लिखोगे। जितना भी प्रोग्राम अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं सी में, तो बेसिक सिंटैक्स यही होगा हमारा कि जितना भी कुछ हमें लिखना है किसके अंदर, मेन के अंदर लिखना है। ठीक, तो जो ये मेन है, अगर इसको हम शुरुआत करें तो यहां से ये शुरू हो गया। ठीक है, ये करली ब्रैकेट, इसको आप बोल सकते हो स्टार्ट। क्या स्टार्ट हुआ, मेन। ठीक, मेन को हम बॉडी, हम इसको क्या बोलते हैं, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हम बोलेंगे कि इस मेन को बॉडी दे रहे हैं। तो बॉडी यहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है। आप इसको कॉमन वे में भी समझ सकते हो कि जो आपका ये मेन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब इसको बोल सकते हो स्टार्ट करली ब्रैकेट और इसको बोल सकते हो एंड करली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मतलब आप कहीं पे भी जाते हो, मतलब आप सी का कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो आपको ये बेसिक सिंटैक्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक तो ये हो गया आपका, एक और आपको देखते हो आप कई आईडी पे कभी कभी डिपेंड करता है। ठीक है, एक और आपको सिंटैक्स मिलेगा, उसके बारे में भी हम यहीं पे देख लेते हैं। हैज इंक्लूड studio.h, है ना। हैज इंक्लूड studio.h, आप चाहो तो ये रखो या मत रखो, हम दोनों लेकर चलते हैं। ठीक है, conio.h, मतलब ये। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये void है हमारा, ठीक है, जो हमारा void है इसके जगह पे int होता है, और int के बाद क्या होता है, main। फंक्शन का नाम नहीं बदलेगा कभी, बस ये बदला हुआ है। void की जगह यहाँ पे क्या हो गया, int हो गया। ठीक है, और अगर ये हमारा मेन है, अब जो मेरा ये मेन है, अब यहां भी स्टार्ट होगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया इसका, और यहां पे क्या हो गया, करली ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, मतलब इस मेन का भी एरिया है। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा
कि जो आपका ये मेन है ना, जो आपका ये मेन है यहाँ पे एक रिटर्न करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम 0 रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कॉमन है आपका कि जब अगर आपका यहाँ पे इंट लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे रिटर्न 0 रहेगा, और ये हमेशा लास्ट में होगा। अगर आप इसके नीचे कुछ लिख देते हो तो भी एरर आएगा, ठीक है। अब ये हमने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, 2 सिंटैक्स होते हैं, यही 2 सिंटैक्स आपको कहीं पे भी आप जाते हो आपको ऐसे ही सिंटैक्स मिलेंगे। चाहे कोई भी मतलब सी में अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो बेस आपका यही है सिंटैक्स का, शुरुआत यहीं से होने वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी क्या होता है कि हम ये मान लो मिस कर जाते हैं, ये हमने नहीं बनाया तो आपका प्रोग्राम चलने वाला नहीं है, तुरंत एरर आ जाएगा। तो मस्ट है अगर आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करो, ये शुरुआत की गलती है, आप यहाँ पे इसको क्लोज भी करो, है ना, बंद करो। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ मिस कर दिया, ये दोनों मिस कर दिया तो भी आपका एरर आने वाला है। तो मस्ट है कि ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ मान लो मेन है, हमने किस में लिखा हुआ है, स्मॉल में, आपने कैपिटल में कर दिया तो भी आपका एरर आएगा, क्योंकि जो सी है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप स्मॉल और कैपिटल में फर्क करते हो तो ये अंतर, इसमें अंतर होता है। अगर ये मेन हमने यहाँ पे स्मॉल वर्ड में लिखा हुआ है तो स्मॉल में ही होना चाहिए, कैपिटल में नहीं तो ये कुछ अलग समझेगा उसको, ठीक है। अब ये हेडर फाइल का काम क्या होता है ये भी हमें नहीं समझना है, और ना ही हमें ये समझना है कि ये मेन क्या है, ये इंट क्या है, ये वॉइड क्या है, ये रिटर्न क्या है, सब कुछ आगे आने वाला है। हमें बस इतना समझना है कि बस अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो ये नॉर्मल है हमारा, या तो हम ये सिंटैक्स यूज कर रहे होंगे या तो हम ये सिंटैक्स यूज कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो हमें क्या प्रिंट कराना है ना, हमें प्रिंट कराना है हेलो, ठीक, हेलो आना चाहिए लिख के। अब हेलो प्रिंट कराने के लिए अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, मान लो इस सिंटैक्स का मुझे यूज करना है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे आता है हम लोग, ठीक, हम पहले वाले का वाइड वाले का यूज करते हैं हेलो लिखने के लिए। तो अब देखो आपको क्या करना है, हमने हैज लिया, इंक्लूड studio.h, इसको बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है। हैज इंक्लूड conio.h, ठीक, दोनों हमने हेडर फाइल रख ली। वाइड में आप देखो सेम चीज हमने कॉपी की है हेलो प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए, यही सेम चीज, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या होता है, मेथड होता है, उसको आप सी में फंक्शन बोलते हो, फंक्शन इसको बोलते हैं प्रिंटफ, ठीक है। एक फंक्शन होता है प्रिंटफ। फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बोला मेन फंक्शन है तो मेन के बाद ये होता है, ठीक है, पैरेंथेसिस होता है, वैसे प्रिंटफ भी क्या है, एक फंक्शन है, तो उसके बाद भी ये होगा, ये समझना है। इससे हमें पता भी चलता है कि अगर किसी के बाद ये चीज है तो हमें ये समझ में आता है कि ये क्या है, फंक्शन है, ठीक। ये अभी क्या होता है उस पर नहीं जाते, प्रिंटफ एक फंक्शन है। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ो तो ये क्या है, प्रिंट, ठीक। प्रिंट का मतलब क्या है, हमें क्या प्रोग्राम करना है, हेलो को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड फंक्शन हमने यूज किया, प्रिंट यूज किया। प्रिंट का काम एक्चुअल में क्या होता है, प्रिंट कुछ भी प्रिंट करा सकता है, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो क्या कराएगा, प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, और यहाँ पे यफ क्या होता है, यफ का मतलब फॉर्मेट, ठीक। कई फॉर्मेटों में ये प्रिंट कराता है, तो हमें बस अभी ये समझना है कि प्रिंट हमें क्या करना है, केवल ये काम करता है प्रिंट करने का, और हमें कराना क्या है, हेलो को। अगर हेलो प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें लिखना होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो, मैंने हेलो को लिख दिया इसके अंदर, प्रिंटफ के अंदर क्या लिख दिया, हेलो को, लेकिन ये अब भी एरर देने वाला है। क्यों एरर देगा, क्योंकि ये किसके, जब भी आप प्रिंटफ में कुछ भी लिखोगे अभी, ठीक,
प्रिंट कराने के लिए खास तौर पे, तो उसको हम किस में लेना चाहेंगे, डबल कोट्स में। ठीक है, अगर कोई नाम प्रिंट कराना है या कोई हमें वर्ड प्रिंट कराना है, जीटीज प्रिंट हमें कराना है, ठीक, तो हम किस में इसको रखते हैं, डबल कोट्स में हम इसको रखते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे इसको किस में रख दिया, हेलो को डबल कोट्स में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम रन कराओगे तो अभी भी एरर आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सेमीकोलन। ये सेमीकोलन का काम क्या होता है, सेमीकोलन का मतलब होता है कि ये आपका जो क्या लाइन है वो कंप्लीट हो गई, मतलब ये सिंटैक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग फुल स्टॉप देते हैं इंग्लिश में, ठीक, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, सेमीकोलन होता है। अगर आप लास्ट में सेमीकोलन नहीं देते हो तो भी आपका कंपाइलर क्या बोलेगा, एरर बोलेगा। मतलब मस्ट है कि आपको सेमीकोलन रखना ही रखना है इसके बाद। ठीक, अब जैसे ही आप प्रोग्राम को रन कराओगे, अब यहां पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जब आप, अगर हम इसको टर्बो सी पे, वाइड वाला जो प्रोग्राम होता है, ये आप ज्यादातर आप देखोगे कि टर्बो सी प्लस प्लस पे ऐसे प्रोग्राम सिंटैक्स लिखे होते हैं। ठीक है, वो हम यूज कर रहे होते हैं। तो टर्बो सी में एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत तेजी से ये हेलो लिखता है और खत्म कर देता है, मतलब हम देख ही नहीं पाते, ऐसा होता है। तो अब उसको अगर हमें देखना है तो एक और फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं गेट ch। अब देखो इसके बाद भी क्या लगा हुआ है, ये मतलब गेट ch क्या है, एक फंक्शन। ठीक, अब ये जो मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये फंक्शन एक्चुअल में किसने बना के रखा हुआ है, ये सी ने पहले से बना के रखा हुआ है हमारे यूज के लिए। ठीक है, अगर स्क्रीन हमारी मतलब बहुत तेजी से, अभी इतना ही समझना है कि बहुत तेजी से आ रही है और खत्म हो जाएगी, ठीक, हम देख नहीं पा रहे कि अरे क्या प्रिंट हुआ, हम देख ही नहीं पा रहे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, गेट ch। अभी हम जब प्रोग्राम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने गेट ch लगाया। अब गेट ch क्या है, फंक्शन है, तो ये भी लगा होगा, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, सेमीकोलन। ठीक, सेमीकोलन का मतलब ये कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आपको ये, जैसे आप इतना सिंटैक्स आप लिखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका हेलो प्रोग्राम क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिंटैक्स। ठीक, अब मान लो हमें इस पे कोई चीज लिखना है, यही सेम प्रिंट कराना है, हेलो, ठीक, या किसी का नाम प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन है, सब कॉमन रखेंगे। ठीक, और जैसे यहाँ प्रिंटफ है, यहाँ पे भी प्रिंटफ रखेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हम प्रिंटफ रखेंगे। ठीक है, और प्रिंटफ में हम क्या रख देंगे, हेलो, और बाद में सेमीकोलन। मतलब हम इसमें भी हेलो प्रिंट करा लिए, हम इसमें भी हेलो प्रिंट करा लिए। आपको यही दो प्रोग्राम अगर हेलो प्रिंट कराना है तो यही दो सिंटैक्स हमेशा मिलेंगे। ठीक, और सी में जितने भी आप प्रोग्राम बनाने वाले हो, या तो ये सिंटैक्स यूज करने वाले हो या तो ये सिंटैक्स यूज करने वाले हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, हेलो प्रोग्राम, और हमने दोनों सिंटैक्स देख लिए। ठीक, हम लोग हेलो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे फिर हम न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, और एक हेलो प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारा बेसिक सिंटैक्स क्या है, हैज़ इंक्लूड studio.h, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, मतलब कॉमन है, ऐसा हम कह रहे हैं। अब ये हमारी हेडर फाइल हो गई, वायर्ड मेन, हमारा ये वायर्ड मेन हो गया। ठीक, अगर हम यहाँ प्रोग्राम को कंपाइल कराएं तो आप देखोगे कि कंपाइल हो जाएगा, और यहाँ पे दिख रहा है एरर 0, वार्निंग 0, मतलब एरर अगर आती है तो ही प्रोग्राम गलत होता है। ठीक, हमने प्रेस की कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा सिंटैक्स है, इसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। अब मान लो कुछ सिंटैक्स में हम गलत कर देते हैं, सबसे पहले हम वायर्ड का जो है वी वो कैपिटल करके देखते हैं। ठीक, और हम जाते हैं कंपाइल कराते हैं, अब एरर आ गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्मॉल में है वो हमारा स्मॉल में ही होगा,
जो हमारा कैपिटल में है वो हमारा कैपिटल में रहना चाहिए, तो वॉइड हमेशा स्मॉल में रहता है। अब यहाँ से अगर आप इसको डिलीट कर देते हो कर्ली ब्रेसेस को, तो आप देखोगे फिर एरर आ जाएगी, एरर 2 आ गई। ठीक, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि कर्ली ब्रेसेस जो है आपको रखना ही रखना है। अब इसके बाद मतलब सेम है, वही है इशू है। अगर हमें इसको प्रोग्राम को चलाना है तो सबसे पहले हमने सीखा था प्रिंट ऑफ होना चाहिए। प्रिंट ऑफ में हम हेलो को पास कर देते हैं। अगर हम डबल कोट्स में हेलो नहीं रखते हैं तो भी ये एक एरर देगा। इसका मतलब मस्ट है कि आप इसको किस में रखो, डबल कोट्स में आपको रखना ही रखना पड़ेगा। अब इसको हम डबल कोट्स में रखते हैं। ठीक, सेमी कोलन अगर हम हटा देते हैं यहाँ से तो आप देखोगे कि रन में फिर एरर आ गई। ठीक, मतलब लास्ट में जब आपका कंप्लीट होता है तो आपको सेमी कोलन रखना ही रखना होता है। ठीक, और उसके बाद हमने रखा था कि गेट सी एच एक फंक्शन दे दो आप, जो हमने गेट सी एच फंक्शन दे दिया। ठीक है, अभी हम रन करा के देख रहे हैं, हेलो हमारा ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप गेट सी एच को हटा देते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन नहीं दिखती है। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो ये हो गया क्या हमारा हेलो प्रोग्राम। ठीक, वाइड से। अब हम दूसरा सिंटेक्स देखते हैं डेव सी प्लस प्लस पे। अगर यही हमें हेलो प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अभी हमने टर्बो पे देखा, फाइल पे जाते हैं, सोर्स फाइल पे जाते हैं। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे सेम कोड लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। ठीक, वाइड मेन सेम कोड है। ठीक, अब हम वाइड यहाँ हटा रहे हैं तो यहाँ क्या रखेंगे, इंट रखेंगे, और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, रिटर्न 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, प्रिंट ऑफ, और अगर हेलो को प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स में क्या रखेंगे, हेलो। और इस सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, क्योंकि अभी फाइल इसमें सेव करनी पड़ती है। ठीक, और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं माई हेलो। अब ये कहाँ पे सेव हो रहा है ये देखते हैं। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ अभी, और मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक, जब आप डेस्कटॉप पे चल के हम देखेंगे तो माई हेलो करके हमारे पास एक होगा, ये माई हेलो करके फाइल है। ठीक है, और ये सीपीपी फाइल है। अभी जब मैं इसको कंपाइल कराऊंगा तो आप देखोगे एक फाइल और बनकर आएगी। एग्जीक्यूट कराओ और सीधे रन भी, ये आ गया हमारा हेलो। ठीक, अब यहाँ पे चल के देखते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखो यहाँ पे एक माई हेलो करके और आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी का माई हेलो जो हमारा है, ये एक फाइल और बन के आ गई। ठीक है,